अर्चना ने इंदौर से कटनी के लिए ट्रेन पकड़ी थी, भोपाल पहुंची, लेकिन इटारसी रेलवे स्टेशन के बाद अचानक से लापता हो गई। एनडीटीवी की टीम भी उसी ट्रेन के कटनी पहुंची। इस दौरान जानने की कोशिश की गई कि आखिर अर्चना कैसे गायब हुई। ये ट्रेन कोई और ट्रेन नहीं, ये ट्रेन वही है जिसमें अर्चना तिवारी सफर कर रही थी और यही वो ट्रेन है जिसमें अर्चना तिवारी सफर करते करते कहीं और लापता हो गई थी। हालांकि ये बिलासपुर इंदौर एक्सप्रेस है, इंदौर से वो चली थी और उसके बाद उसकी लोकेशन कई जगह पर ट्रैक हुई, लेकिन उसके बाद उसकी आखिरी लोकेशन मिली थी इटारसी में और भोपाल में। इसलिए इस वक्त एनडीटीवी की टीम आपको भोपाल से तस्वीरें दिखा रही है और यही वो ट्रेन है जिसमें हमारी भी एक सहयोगी सफर करते करते उस पूरे ट्रैक से गुजरते हुए आ रही है जिससे अर्चना तिवारी गुजरी थी। तनुश्री देसाई इंदौर से चली है और इंदौर से चलते हुए अब वो भी भोपाल जंक्शन पहुंचने वाली है। भोपाल जंक्शन में वो पहुंचकर हमसे साझा करेगी कि कितनी जगह पर उसने देखा कि किस तरह की सिक्योरिटी थी, कहीं पर सिक्योरिटी ब्रीच थी और किस तरह से अर्चना तिवारी उन सारी लोकेशंस को पार करते हुए भोपाल पहुंची थी। देखिए, गौर फरमाने की बात है कि भोपाल जंक्शन वो जगह है, भोपाल वो जगह है जहां पर एक बार उसकी लोकेशन मिली और उसके बाद आखिरी लोकेशन उसकी इटारसी में मिली। इटारसी में ही आखिरी लोकेशन उसकी ट्रेस हुई थी, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं था। यानी कि अर्चना तिवारी की आखिरी लोकेशन भोपाल के बाद इटारसी में मिली थी और इटारसी के बाद से उसकी कोई भी लोकेशन नहीं मिली। यही कारण है कि अब एनडीटीवी भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कौन कौन से वो एरिया थे जहां से वो गुजरी और क्या ट्रैवल रूट मैप था उसका, क्या ट्रैवल प्लान था जिससे होते हुए। देखिए, हमारी सहयोगी आपको इस वक्त दिख रही है, तनुश्री देसाई इंदौर से ट्रैवल करते हुए आ रही है। आपको कई जगह पर उसने साझा किया कि कैसे अर्चना तिवारी इस ट्रेन में चढ़ी थी और उसके बाद इस ट्रेन से सफर करते हुए वो भी भोपाल पहुंची थी। तनुश्री, आप बताइए कि कितनी जगह से आप अभी गुजरते हुए आई है? सुबह आप इंदौर से चढ़ी हैं और उसके बाद अब आप भोपाल जंक्शन पहुंची, क्या कुछ देखा? जी निहारिका, देखिए, सबसे पहले तो ये जो ट्रेन है वो इंदौर से शुरू होती है 4:10 शाम को। ये जो ट्रेन है वो इंदौर से रवाना हुई, जहाँ पर हम उज्जैन पहुँचे। उज्जैन के साथ कई जो मुख्य स्टेशन है जो इंदौर और भोपाल के बीच में पड़ते हैं, वहाँ पर हमने क्रॉस किया। जो मैंने नज़ारे देखे, बीच में काफ़ी सारा जंगल, घना क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है और इसी के साथ जो स्टेशन पड़ते वहाँ पर भारी भीड़ भी है। मैंने स्टेशन पर ये भी ऑब्जर्व किया, जो CCTV कैमरेज है वो भी CCTV कैमरे लेस है सभी स्टेशन पर। जो मेन पॉइंट यहाँ पर इसमें यह है कि जहाँ अर्चना गायब हुई है, अर्चना गायब होने के बाद सामने आई थी, तो वो भोपाल स्टेशन से ही वो पूरी कहानी शुरू हुई थी। जी जी बिल्कुल। तो आखिरी लोकेशन उसकी पहले भोपाल में मिली और उसके बाद और पता लगाया और जानकारी जुटाई, तो उसके बाद इटारसी भी उसकी आखिरी लोकेशन मिली है। तो भोपाल में भी एक ऐसा मुख्य पॉइंट माना जा रहा है कि वो उतरी, उसका मोबाइल ऑन हुआ, मोबाइल ऑन होने से उसकी लोकेशन ट्रेस हो सकी, तो कहीं ना कहीं भोपाल से भी उसका किसी तरह का कनेक्शन है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से जो CDR निकला है उसमें ये बात सामने है कि भोपाल में उनका फ़ोन चालू हुआ था या उनकी लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई है। ये एक पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे उनका लोकेशन ट्रेस हुआ है। इसी के साथ नर्मदापुरम ब्रिज के पास भी उनकी लोकेशन ट्रेस हुई है। इटारसी जो आप बता रहे हैं एक मेन पॉइंट है, इटारसी में भी उनकी लोकेशन ट्रेस हुई। तो ऐसे कई मेन पॉइंटर्स है जो पुलिस के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। और जब उसकी लोकेशन भी मिली है तो उसके बाद भी ये साबित नहीं होता है कि वो ट्रेन में थी नहीं थी। वो हर जगह, 2 जगह पर CCTV कैमरेज में दिखी, लेकिन उसके अलावा वो CCTV कैमरे से बाहर थी। तो ये कई सारी गुत्थियां खड़ी करता है जो आने वाले समय में हमारे सामने खुलती हुई भी नजर आएंगी। इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई अर्चना तिवारी रक्षाबंधन मनाने के लिए निकली थी। शाम को इंदौर से इंदौर बिलासपुर ट्रेन, जिसमें हम फिलहाल सवार हैं, शाम को 4:10 पे इंदौर से रवाना हुई थी। वही ट्रेन चलकर भोपाल स्टेशन पे पहुंची थी, जहां से अभी ट्रेन जो है आपको जाते हुए नजर आएगी। मेरे साथ निहारिका भी मौजूद है, हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। निहारिका, जब आप भोपाल स्टेशन पहुँची तब क्या नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिला? देखिए, हम भोपाल जंक्शन पहुंचे, मैं और मेरे कैमरा सहयोगी रिजवान खान यहाँ पर थे। हम लोग जब पहुंचे तो उस वक्त हमने देखा कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सब अपनी ट्रेन तलाश रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। किसी तरह की ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर थी नहीं, कोई इनको सपोर्टिव यहाँ पर कैरेक्टर हमें ऐसे देखने को नहीं मिला जो लोगों को बताए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जब यहाँ पर हम लोग पहुंचते हैं तो फिर किसी भी तरह की सुविधाएं इतनी ज्यादा थी नहीं कि वहां पर हम लोग ये देख सके कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई गेट्स हैं, कई ऐसे रास्ते हैं जहाँ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कई लोग पटरियां भी उलांग रहे थे। तो ऐसे में ये
ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अब हमारी ये जो ट्रेन है ये रानी कमलापति तरफ प्रस्थान कर चुकी है, यानी कि हम लोग भोपाल जंक्शन से अब चल चुके हैं रानी कमलापति की तरफ। और जैसे कि तनु आप भी जानते हैं, ये रानी कमलापति वो जगह है जहां पर उसका फोन चालू हुआ था, यानी कि अर्चना तिवारी का फोन चालू हुआ था। और जब वहां पर चालू हुआ था तो फिर वहां पर लोकेशन भी मिली थी, और भोपाल इसीलिए एक बहुत अहम जगह है क्योंकि वहां पर भी उसकी एक लोकेशन मिली थी, जिसके बाद इटारसी में उसकी अगली लोकेशन मिली थी। तो हालांकि जिस तरह से हम लोग यहाँ पर भी बात कर रहे हैं, हमने जो राहुल लोढ़ा जी हैं जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं उनसे भी बातचीत की है। उनका भी यही कहना है कि भोपाल एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों की चीजें दिख रही है होती हुई, और यही कारण था कि एक टीम यहाँ से रवाना भी हुई। हालांकि जो भी हादसा हुआ है वो रानी कमलापति स्टेशन के बाद हुआ है, क्योंकि वहीं पर उनकी जो लोकेशन है वो देखी गई है, इटारसी में उनकी लोकेशन देखी गई है। इंदौर बिलासपुर ट्रेन जहाँ पे 13 दिन पहले अर्चना तिवारी जिस ट्रेन से लापता हुई थी, वही अब हम उसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। ये ट्रेन जो है इंदौर से शाम 4:10 पर रवाना हुई थी। वहाँ बीच में रानी कमलापति स्टेशन जो है भोपाल, वहाँ पर भी पहुँची थी, जहाँ एक अहम सुराग जो है बताया जा रहा था। रानी कमलापति स्टेशन पे जो अर्चना तिवारी है उनका लोकेशन ट्रेस हुआ था। इसी के साथ नर्मदापुरम ब्रिज के पास भी उनका एक लोकेशन जो है पुलिस को मिला था। वहीं अब हमारी ट्रेन जो है इटारसी स्टेशन पे पहुंच चुकी है, जहां पर जो इटारसी स्टेशन है ये भी एक बहुत बड़ी कड़ी जो है इसमें देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेन है ये इंदौर से चलते हुए इटारसी जंक्शन पहुंची है। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़ा अपडेट जो है इस पूरे मामले में सामने आया है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से जो है अर्चना तिवारी को बरामद किया गया है। और थाना जीआरपी जो है रानी कमलापति के गुमशुदा मामले में जीआरपी पुलिस को जो ये बड़ी सफलता मिली, जिसमें अर्चना तिवारी को नेपाल बॉर्डर के पास से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बरामद किया गया है। हमारे साथ जो है रिपोर्टर जो है मौजूद है, हम सीधे उनसे बातचीत करने का उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या अभी ताज़ा अपडेट आपके पास है, क्योंकि हम इंदौर से यहाँ तक पहुँचे हैं, काफ़ी सारी कड़ियाँ जोड़ते हुए आए, इटारसी से क्या नई कड़ी है? देखिए, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि अर्चना को पुलिस ने बरामद कर लिया है। लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने अर्चना को बरामद किया है। सकुशल उसकी वापसी हो रही है, लेकिन ये 12 दिन पुलिस के लिए और परिजनों के लिए काफ़ी कठिन थे। इसमें अगर नर्मदापुरम की बात करें तो पहली लोकेशन नर्मदा ब्रिज आई थी, जिसके बाद नर्मदा नदी में इसकी तलाश की गई, लेकिन वहाँ कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद दूसरी लोकेशन जो है इटारसी जंक्शन मिली थी, यहाँ उसका फ़ोन कुछ देर के लिए ऑन होता है। उसके बाद परिजन यहाँ आते हैं और सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करते हैं। जी, काफ़ी सारे स्टेशन से हम होते हुए हमने सिक्योरिटी जो है हर जगह की देखी, कहीं पे सिक्योरिटी है, कहीं पे सिक्योरिटी नहीं है। और 13 दिन है, बहुत लंबा समय है। यहाँ पे सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है? देखिए, अगर स्टेशन की बात करें तो तकरीबन 100 कैमरे सीसीटीवी के यहाँ लगे हुए हैं। इसके अलावा आरपीएफ का यहाँ पे थाना है, जीआरपी थाना है, और काफ़ी पुलिस फोर्स है। इटारसी जंक्शन एक बड़ा जंक्शन है और यहाँ से हर दिन सैकड़ों गाड़ियाँ निकलती हैं, हजारों की संख्या में यात्री यहाँ से सफ़र करते हैं। उनकी सुरक्षा की जवाबदारी रेलवे की है। तो इंदौर से ये जो ट्रेन है चलकर, जिसमें अर्चना तिवारी सवार थी, उस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे थे। वहीं अब ये ट्रेन जो है इटारसी जंक्शन पहुंची है। बीच में हम भोपाल जंक्शन भी पहुंचे थे, जहां पर एक अहम सुराग इस पूरे केस में देखने को मिला था। इंदौर में रह के सिविल जज की तैयारी कर रहे अर्चना तिवारी पिछले 13 दिनों से लापता थी। हालांकि अब उनको जो है रिकवर कर लिया गया है पुलिस ने। और आपको बता दें, फिलहाल हम कटनी साउथ रेलवे स्टेशन पे मौजूद है, जहां से जो अर्चना तिवारी है उनका घर मात्र 1 किलोमीटर दूर है। इंदौर बिलासपुर ट्रेन जिसमें सवार होकर अर्चना तिवारी पहुंचने वाली थी कटनी। आपको बता दें, जो डिस्टेंस है, बात करें इंदौर और कटनी के बीच में, तो 594 किलोमीटर का इस डिस्टेंस है, जिसके बीच में ही चलती ट्रेन में अर्चना तिवारी लापता हुई थी। जिसके बाद पुलिस और जीआरपी जो है एक्टिव हुई थी। उन्होंने जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाला था। फिर बात करें इंदौर की, इंदौर में भी जो हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज है वो भी देखा गया था, जिसमें देखा जा सकता था किस तरीके से अर्चना जो है ऑरेंज कलर की ड्रेस पहने हॉस्टल से रवाना हुई थी। स्टेशन के भी सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे और जो उनके को पैसेंजर्स थे उनसे भी बातचीत की गई थी, जब उन्होंने बताया था कि नर्मदापुरम तक उन्होंने अर्चना तिवारी को उनकी सीट पे देखा था, जिसके बाद अर्चना तिवारी लापता हो गई थी। 13 दिनों से जो है लगातार पुलिस और घर वाले जो है अर्चना की छानबीन कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि अर्चना जो है जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि वो रहस्यमय तरीके से गायब हुई थी।
और वही अर्चना तिवारी जो है इसी स्टेशन पर वो आने वाली थी पर वो आई नहीं थी। हमने उनके भाई से भी बात की, जो अर्पण तिवारी है अर्चना के भाई, उनसे भी बात की। उन्होंने बताया किस तरीके से 13 दिन का समय उन पूरे घर वालों के लिए काफ़ी लंबा समय रहा है। इस पूरे ड्यूरेशन में वो लगातार पुलिस और जीआरपी के साथ बने हुए थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। वहीं अब जो जहाँ से यूपी से जो उनको रिकवर किया गया अर्चना को, अर्चना ने खुद अपनी माँ से बात की और पुलिस ने उनको वहाँ जाकर रिकवर किया और उनको जो है हवाई मार्ग से भोपाल लाया गया है। वहाँ पे पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है, जानने का प्रयास कर रही है कि दरअसल अर्चना 13 दिनों तक कहाँ पर थी, किस स्थिति में थी और ट्रेन से जब वो उतरी तब क्या हाल थे, क्या मजबूरी थी, क्या उनको कोई लेकर गया या वो खुद अपनी मर्जी से उतरी। काफ़ी सारे सवाल है क्योंकि अर्चना के घर वाले भी लगातार उन्हें ढूंढ रहे थे, पुलिस भी लगातार छानबीन कर रही थी, जीआरपी भी लगातार छानबीन कर रही थी क्योंकि बहुत बड़ा सवाल था। चलती ट्रेन से एक लड़की जो है वो गायब हो जाती है, किसी भी सीसीटीवी फुटेज में उनकी जानकारी नहीं मिलती है। इंदौर में जो उनका हॉस्टल है सीसीटीवी फुटेज उसमें देखा जा सकता है कि वो इंदौर से निकली है, इंदौर में अपने हॉस्टल से निकली है, स्टेशन में चढ़ती है। उनके दोस्तों ने भी बताया कि वो काफ़ी खुश थी, रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए घर आ रही थी। तो ऐसा क्या हुआ बीच रास्ते में कि अर्चना ट्रेन से उतरी और वो यूपी के खमीलपुर खीरी एरिया में है, वहाँ पे पहुँची है। तो पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और उनके भाई ने भी बताया कि हो सकता है जब पूछताछ का ड्यूरेशन पूरा हो जाए, पूछताछ हो जाए तो 1 से 2 दिनों के बीच में अर्चना जो है वापस जो है कटनी लौट आएगी, उनके घर पे लौट आएगी। अब तक ये सवाल बरकरार है कि अर्चना जो है वो कहाँ पर थी, किस स्थिति में थी और किन हालातों में उनको जो है उनको पिछले 13 दिनों तक रखा गया था या वो खुद वहाँ पे पहुँची थी। तो फिलहाल ये देखना रहेगा कि आगे क्या नई बातें सामने आती है क्योंकि ये ट्रेन तो यहाँ पे पहुँची थी पर इस ट्रेन के अंदर अर्चना नहीं थी, उनका सामान था। अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ कटनी से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई।